How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6th, which is chapter number 2, Excel creating worksheet. So today we are going to learn that how are we going to create worksheet in MS Excel. Okay, so let's start our chapter. First of all, we have to discuss about Microsoft Excel. What is Microsoft Excel? It is a spreadsheet program included in the Microsoft Office suite of application. एक ऐसा प्रोग्राम जो कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है एंड कहाँ इंक्लूडेड है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट होता है, जहाँ पे उसकी सारी एप्लीकेशंस है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा. अब स्प्रेडशीट्स क्या प्रोवाइड करती हैं? ये हमें वैल्यूज प्रोवाइड करती हैं जो कि रोज एंड कॉलम्स में अरेंज्ड हैं एंड उनको चेंज किया जा सकता है मैथमेटिकली यूजिंग बोथ बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक operations. Okay, and then in addition to the standard spreadsheet features, Excel offers programming support via Microsoft Visual Basic for applications, which is VBA, the ability to access data from external sources via Microsoft's Dynamic Data Exchange DDE. So क्या बोल रहे हैं कि इसमें स्टैंडर्ड स्प्रेडशीट फीचर्स के साथ साथ एक्सेल के अंदर प्रोग्रामिंग सपोर्ट भी होता है. किसके थ्रू? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के थ्रू. यानी कि ये डेटा को एक्सेस कर सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज से भी. किसके थ्रू? माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के थ्रू. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम है. ओके, चलो. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016? ओके, सो नंबर 1 इज प्रिंट वर्कशीट. यानी कि व्हाट कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट की हार्ड कॉपी भी क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं. जो भी एक्सेल की हमने स्प्रेडशीट इसमें क्रिएट करी थी, उसका प्रिंट आउट भी आप बाहर निकाल सकते हो. प्रिंटिंग से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप उसको स्क्रीन पे देखिए कि आपकी जो स्प्रेडशीट है वो कैसी लगेगी प्रिंट होने से पहले. उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. एक्सेल ऑल्सो अलाउज यू टू एडजस्ट द मार्जिन्स और चेंज द साइज ऑफ डेटा टू बी प्रिंटेड. एक्सेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वो जो प्रिंट आउट आप निकालने वाले हो उससे पहले आप अगर चाहो तो स्प्रेडशीट के मार्जिन्स को भी एडजस्ट कर सकते हो. उसके अंदर जो डेटा का साइज प्रिंट होना है उसको भी चेंज कर सकते हो. सो एक्सेल आपको ये सब चीज़ें अलाउ करता है. नेक्स्ट इज क्रिएट चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? सो एक्सेल हेल्प्स टू क्रिएट कलरफुल चार्ट्स फ्रॉम वर्कशीट डेटा. एक्सेल के थ्रू आप बहुत कलरफुल चार्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो वर्कशीट डेटा से. सो दैट वो विजुअली डिस्प्ले करते हैं आपके किसके डेटा को. यानी कि इसमें फिर हार्ड कॉपी नहीं होगी, विजुअली डिस्प्ले किया जाता है डेटा को. आप इसमें ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो जैसे कि ऑटो शेप, बर्न आर्ट, डायग्राम्स, सो दैट आप अपनी वर्कशीट की अपीयरेंस को एनहांस कर सको एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ईजिली इलिस्ट्रेट किया जा सके. नेक्स्ट इज एडिट एंड फॉर्मेट डेटा. इसके अंदर हम इजीली एंटर, एडिट एंड फॉर्मेट कर सकते हैं डेटा को इन दी वर्कशीट. वी कैन क्विकली एंटर अ सीरीज ऑफ नंबर. एक सीरीज ऑफ नंबर को बहुत जल्दी हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं. या किसी भी डेटा को फाइंड एंड रिप्लेस किया जा सकता है, डेटा को चेक किया जा सकता है इफ देयर आर काइंड ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड ऑल. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो मेक डेटा स्टैंड आउट इन अ वर्कशीट बाय एडिंग बॉर्डर्स और चेंजिंग द फॉन्ट, कलर, स्टाइल और अलाइनमेंट ऑफ द डेटा. आप अपने डेटा को क्या और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो, स्टैंड आउट कर सकते हो वर्कशीट के अंदर. उसमें बॉर्डर्स ऐड करके, फॉन्ट, कलर, स्टाइल या डेटा का अलाइनमेंट, ये सब चेंज करके ईजिली हम उसको स्टैंडर्ड आउट दे सकते हैं. यूजिंग फॉर्मूले एंड फंक्शंस. ओके, सो हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर कुछ रेलेवेंट फॉर्मूले एंड फंक्शंस का यूज करके, जैसे कि फाइंडिंग द सम, एवरेज और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट. ये कुछ कॉमन कैलकुलेशंस हैं व्हिच वी परफॉर्म इन एमएस एक्सेल. So as you work, Excel checks the formula for problems and can help you correct common errors in the formula. So जैसे आप वर्क करते हो, Excel क्या करता है, आपके जो फॉर्मूले हैं प्रॉब्लम्स के उनको चेक करता है एंड आपको हेल्प करता है कि अगर आपने कोई एरर कर दिया है फॉर्मूले के अंदर, सो यू कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग Excel ओनली. ओके, चलो. नेक्स्ट फीचर ऑफ Excel इज ऑर्गेनाइज डेटा. सो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कर सकते हैं. यानी कि द रो एंड कॉलम फॉर्मेट ऑफ एन एक्सेल स्प्रेडशीट इज परफेक्ट फॉर एंटरिंग मेनी टाइप्स ऑफ डेटा यू नीड टू ट्रैक. ओके, सो जो हमारे एक्सेल का रो एंड कॉलम का फॉर्मेट होता है, ये क्या होता है, परफेक्ट है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं. डेटा एंटर करने के बाद हम उसमें काफ़ी सॉर्टिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, सो टू कंट्रोल हाउ द डेटा इज लिस्टेड. नेक्स्ट इज स्टोर डेटा एज वर्कबुक. ओके, डेटा
को क्या एज वर्कबुक भी स्टोर करना है। सो एक्सेल में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं विच के यू कैन एंटर इन इट एज अ फाइल कॉल्ड वर्कबुक, यानी कि डेटा को इसके अंदर जब हम एंटर करते हैं एज अ फाइल, वर्कबुक जिसे हम कहते हैं, उसको स्टोर किया जा सकता है। एक्सेल 2016 वर्कबुक क्या करती है, स्टोर करती है क्या, .xlsx फाइल एक्सटेंशन यूज करके, एंड हर एक वर्कबुक के अंदर हम न्यूमरस इंडिविजुअल वर्कशीट्स को यूज करते हैं डेटा होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट इज शेयर डेटा। एक्सेल अलाउज यू टू शेयर योर डेटा विद अदर यूजर्स। एक्सेल के थ्रू हम अपने डेटा को दूसरे यूजर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि दूसरे सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट किया जा सकता है, दूसरे फाइल फॉर्मेट के अंदर हम डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड डेटा को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हम उस डेटा को सेव भी कर सकते हैं एज अ PDF और HTML फाइल। Next is manipulating numbers. Microsoft Excel is best known for manipulating numeric data. सबसे बेस्ट जो हमारा MS Excel जाना जाता है किसके लिए, न्यूमेरिक डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, सो आप इसको किसी भी तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हो, लाइक क्विकली टेलिंग योर मार्क्स इन एग्जाम। आपको अपने मार्क्स टेली करने हैं एग्जाम्स में, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, या फिर टोटल मार्क्स का एवरेज निकालना है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। ओके, चलो। Now, so these were all the features of MS Excel 2016. And now we come to the topic which is text formatting. So Excel's text formatting capabilities can make the results of the financial, statistical or scientific spreadsheet calculations more aesthetically pleasing and easier to follow. So Excel का जो text formatting capability है, यानी कि इसके पास टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसके थ्रू हम अपने फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस को और ज़्यादा प्लीजिंग एंड ईजी कर सकते हैं। इनमें से हम जो हमारे पास सेवरल थीम्स हो, एक्सेल थीम्स, आप उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो प्री डिफाइंड फॉन्ट फैमिलीज़ के साथ, कलर स्कीम्स एंड टेक्स्ट फिल इफेक्ट्स के साथ, एंड उसको अप्लाई कर सकते हो फिर पूरी स्प्रेडशीट के अंदर। यू कैन ऑल्सो मेक डिस्क्रीट चेंजेस इन द टेक्स्ट स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल सेल्स बाय यूजिंग फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन इन एक्सेल होम टैब रिबन। फिर उसके बाद हम अपने टेक्स्ट स्टाइल जो होता है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल सेल में क्या यूज़ करके, हमारे फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन को यूज़ करके, जो कि हमारे एक्सेल के होम टैब रिबन में प्रेजेंट होता है। ओके, Now next is the font group. Font group क्या है? Font group commands हमारे टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करता है सेल के अंदर या फिर डिफरेंट सेल्स में। Alignment group commands change the position of text within a cell or cell. ठीक है, किसी एक सेल में डिफरेंट सेल के अंदर जो टेक्स्ट की पोजीशन है उसको चेंज करने की कमांड कहाँ से मिलती है? अलाइनमेंट ग्रुप से मिलती है। नेक्स्ट इज नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप क्या करता है? ये नंबर्स के फॉर्मेट को, ये डेट्स के फॉर्मेट को चेंज करता है विद इन अ सेल। सो फॉर्मेटिंग आपकी पूरी वर्कशीट में या रेंज ऑफ सेल्स जितने भी हैं वर्कशीट के अंदर, या इंडिविजुअल सेल एंड समटाइम इवन टेक्स्ट विद इन अ सेल, किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज चेंजिंग द फॉर्मेट। सो एक्सेल के अंदर अब हम फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे? सो चेंजेस द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एक्सेल इज फास्ट एंड सिंपल। ठीक है, जो एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उसको चेंज करना काफ़ी ईजी एंड फास्टली हम उसे कर सकते हैं, एंड इसके थ्रू हम अपने स्प्रेडशीट को और रीडेबल बना सकते हैं जब हम उसको प्रिंट करते हैं। सो जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है एक्सेल 2016 का वो होता है कैलिब्री 11 फॉन्ट। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो टू चेंज द व्हाट font of MS Excel. So number 1, select the cell you want to modify. सबसे पहले वो उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो जो होता है हमारे कहाँ, होम टैब में फॉन्ट कमांड के पास, उस पर हमें क्लिक करना है। फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, फिर माउस को हमें उन डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर मूव करना है, फिर जिस भी फॉन्ट का आप यूज़ करना चाहते हैं यू हैव टू सेलेक्ट दैट एंड द टेक्स्ट विल अपीयर विद चेंज फॉन्ट। फिर आपको जो टेक्स्ट होगा वो उसी फॉन्ट में चेंज होकर आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट इज टू चेंज द फॉन्ट साइज। अब हम फॉन्ट के साइज को चेंज करना चाहते हैं MS Excel के अंदर। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल्स टू मॉडिफाई। आप उन सेल्स को सेलेक्ट करोगे जिन्हें भी आप मॉडिफाई करना चाहते हो। देन अगेन क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज कमांड ऑन द होम टैब। सो ये आपका होम टैब है। होम टैब के पास भी जो ड्रॉप डाउन एरो होता है आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, चलो, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। इस तरीके से फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको अपीयर होने लगेगा। आप क्या कर सकते हो? मूव द माउस ओवर द वेरियस फॉन्ट साइजेस। अपने माउस को ये डिफरेंट फॉन्ट साइजेस के अराउंड मूव करो, है ना। सो आपको क्या, हर एक फॉन्ट साइज का प्रीव्यू अपनी वर्कशीट पे अपीयर होगा।
फिर जो भी फॉन्ट साइज आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जो टेक्स्ट है वो चेंज फॉन्ट साइज के साथ अपीयर होने लगेगा। ओके, चलो। Now next is inserting a cell, row and column. MS Excel के अंदर किसी सेल को, रो को, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले सेल इंसर्ट करने के स्टेप्स हम सीखेंगे। नंबर 1, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ सेल। सबसे पहले उस सेल पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें एक न्यू सेल इंसर्ट करना है। फिर क्लिक ऑन इंसर्ट डाउन एरो इन द सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में जो इंसर्ट डाउन एरो है आपको वहाँ क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट अपीयर होगी। फिर इंसर्ट सेल पे भी हैव टू क्लिक, फिर इंसर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द रेडियो बटन टू शिफ्ट द सेल टू द राइट और डाउन। फिर आप कहाँ क्लिक करेंगे? जो रेडियो बटन है, सो दैट सेल आपका राइट या डाउन कहीं भी शिफ्ट हो सके। एंड फाइनली क्लिक ऑन ओके, सेल आपका वहां पे इंसर्ट हो जाएगा ओके क्लिक करने के बाद। न्यू सेल। नाउ नेक्स्ट इज टू इंसर्ट अ रो। अब एक न्यू रो इंसर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स है? सो क्लिक ऑन द रो अबव विच यू वांट टू इंसर्ट अ रो। उस रो पे क्लिक करिए जिस रो के ऊपर आप एक न्यू रो को इंसर्ट करना चाहते हो। नंबर 1 स्टेप। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन इंसर्ट डाउन एरो इन द सेल्स ग्रुप। अगेन सेल्स ग्रुप में जो इंसर्ट डाउन एरो है हमें उस वहां पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट अपीयर होगी। फिर इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करेंगे और उस पे क्लिक करने के बाद रो जो है आपकी इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज टू इंसर्ट अ कॉलम। ओके, सो कॉलम को इंसर्ट करने के क्या स्टेप्स है? क्लिक ऑन द कॉलम बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम। ठीक है, सो उस कॉलम पे आप क्लिक करिए जिससे पहले आप एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं। फिर अगेन सेल्स ग्रुप में जो इंसर्ट डाउन एरो है वहां पे हमें क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट अपीयर होगी। इसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम पे वी हैव टू क्लिक। ओके, एंड न्यू कॉलम विल बी एडेड टू द सेल। चेंजिंग द कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। अब कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को हम कैसे चेंज करेंगे? सो बाय डिफॉल्ट जब हम एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करते हैं एक्सेल में, रो हाइट एंड कॉलम की विड्थ हमेशा सेम होती है हर एक सेल के लिए। सो हम इन्हें इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, किसी की भी हाइट या विड्थ किसी एक से ज़्यादा रोज की या कॉलम्स की हम इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर न्यू एक्सेल वर्कबुक द डिफॉल्ट रो हाइट फॉर ऑल द रो इज 50। जो जितनी भी न्यू एक्सेल वर्कबुक आई है उसमें जो डिफॉल्ट रो हाइट होती है हर एक रो की वो 15 होती है। एंड डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है कैलिब्री होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका 11 पॉइंट्स होता है। ठीक है, डिफॉल्ट कॉलम विड्थ जो होती है हर एक कॉलम की वो 8.38 होती है। डिफॉल्ट रो हाइट हर एक रो की डिपेंड करती है सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज का जो कि आपने किसी भी सेल के अंदर उस रो में चूज किया होगा। However, you can choose a specified height for any of the row as well as a specific column width for any of the column. So आप चाहो कि वो भी specific height किसी भी रो के लिए चूज कर सकते हैं एंड स्पेसिफिक कॉलम भी आप किसी एक कॉलम स्पेसिफिक कॉलम की विड्थ भी किसी कॉलम के लिए हम चूज कर सकते हैं। हाइट जो है डिफरेंट हो सकती है हर एक डिफरेंट रो के लिए एंड जो विड्थ है वो भी डिफरेंट हो सकती है हर एक डिफरेंट कॉलम के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम कॉलम की विड्थ चेंज करने के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ चेंजिंग द विड्थ ऑफ अ कॉलम। कितने? 2 मेथड्स हैं किसी कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए। सबसे पहला है यूज ऑफ फॉर्मेट टैब। इस मेथड को यूज किया जाता है क्या करने के लिए? जब हमें बहुत सारे सेवरल कॉलम्स की विड्थ को एक बारी में ही चेंज करना है एट वंस ओनली, देन वी हैव टू यूज फॉर्मेट टैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कॉलम। आप सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट करोगे, फिर होम टैब पे जाके सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फिर सेल साइज के अंदर हमें कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। कॉलम विड्थ बॉक्स के अंदर देन टाइप द व्हाट विड्थ साइज जो भी आपको चाहिए आप उसको टाइप करोगे एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। सो कॉलम विड्थ में इस तरीके से जो भी आपको विड्थ चाहिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे एंड फाइनली ओके बटन पे क्लिक करेंगे। सो आपका जो विड्थ है कॉलम की वो चेंज हो जाएगी सेवरल कॉलम्स की एट वंस ओनली। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कर्सर। कर्सर का यूज किया जाता है जब आपको सिर्फ सिंगल कॉलम की विड्थ को चेंज करना है। Okay, then we have to use of cursor. So first of all, click on the right or left border of the column header. Column header के right या left border पे हमें click करना है। Cursor जो है वो change हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, now click and drag to increase or decrease the column width. अब आपको क्लिक करके ड्रैग करना है उस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। जैसे आपको डिजायर विड्थ मिल जाए माउस को रिलीज कर दीजिए। सो द विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम विल बी चेंज्ड। Now,
नेक्स्ट वी कम टू चेंजिंग रो हाइट. अब रो हाइट कैसे चेंज करी जाती है? सो रो हाइट लाइक द कॉलम विड्थ कैन ऑल्सो बी चेंज आइदर बाय यूजिंग द कर्सर और बाय यूजिंग द फॉर्मेट टैब. तो जैसे कॉलम विड्थ था, ऐसे ही रो की हाइट भी हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो कर्सर मूव करके या फिर फॉर्मेट टैब का यूज़ करके. सो सबसे पहले फॉर्मेट टैब का यूज़ करेंगे. किसी भी रो पे आपको, मतलब रो में किसी भी सेल पे आपको क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट टैब में से हमें रो को चूज करना है एंड हाइट सेलेक्ट करनी है. सो फिर न्यू साइज जो भी आपको चाहिए रो का, आप उसको टाइप करोगे इन द रो हाइट टेक्स्ट बॉक्स. ओके, एंड देन एट लास्ट क्लिक ऑन द ओके बटन. ओके बटन पे क्लिक कर देना है. सिंपल. चल, नेक्स्ट मेथड क्या था? कर्सर का यूज करके कैसे हम हाइट को चेंज करेंगे. सो नंबर 1, टेक द कर्सर टू द रो हेडर. सबसे पहले रो हेडर पे आप कर्सर लेके जाएंगे, फिर क्लिक एंड ड्रैग द कर्सर टू इंक्रीज और डिक्रीज द रो हाइट. फिर रो हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए माउस को हमें क्या करना है, कर्सर को क्लिक करके ड्रैग करना है. फिर जब हमें डिजायर हाइट मिल जाए, हम माउस को रिलीज कर देंगे. सो रो हाइट जो है हमारी चेंज हो जाती है. ठीक है. Now next we come to deleting data. So now we can delete Excel data that we no longer need. आप उस Excel data को delete कर सकते हो जो आपको required नहीं है. ठीक है. आप डेटा को सिंगल सेल से भी डिलीट कर सकते हैं या बहुत सारे सेल से भी डिलीट कर सकते हैं at once only. First of all, select the cells containing the data you want to delete. सबसे पहले हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर वो डेटा है जो हमें डिलीट करना है. फिर डिलीट की प्रेस करेंगे तो जितना भी डेटा उस सेलेक्टेड सेल के अंदर है वो सारा डिसअपियर हो जाएगा. एंड सेल्स को डीसेलेक्ट करने के लिए फिर आप किसी भी सेल पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिलीटिंग रोज एंड कॉलम. एंड रोज एंड कॉलम का हम कैसे डिलीट करते हैं? वी कैन रिमूव कॉलम एंड रो दैट नो लॉन्गर नीड इन योर वर्कशीट. अब आपको अपनी वर्कशीट के अंदर जो रो एंड कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे भी बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. जब हम किसी एंटायर कॉलम या रो को डिलीट करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, जितना भी डेटा उसके अंदर है उन सभी सिलेक्टेड सेल्स के अंदर वो सारा रिमूव हो जाएगा. एक्सेल क्या also move with the other column and row to fill the space left after deletion. एक्सेल क्या करता है, डिलीट होने के बाद जो खाली स्पेस बच गया है, ओके, वो बाकी कॉलम एंड रो में वो क्या कर देता है, मूव कर देता है. सो डिलीट अ कॉलम. सबसे पहले एक कॉलम को कैसे डिलीट करा जाएगा उसके स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले उस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है विच वी वांट टू डिलीट एंड देन क्लिक ऑन द होम टैब. होम टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ जाके जो डाउन एरो है डिलीट का वो क्लिक करेंगे. फिर डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करना है. सो एक्सेप्ट उस पर्टिकुलर कॉलम को जिसे आपने सेलेक्ट किया था उसको डिलीट कर देगा. नेक्स्ट, डिलीट अ रो. अब पूरी रो को हमें डिलीट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द रो विच वी वांट टू डिलीट. उस रो को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें डिलीट करना है. फिर अगेन होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर डिलीट डाउन एरो पे क्लिक करना है. नाउ दिस टाइम वी हैव टू क्लिक ऑन डिलीट शीट रो. पिछली बार जब कॉलम को डिलीट करना था तो डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक किया था, लेकिन इस बार रो को डिलीट करना है. सो डिलीट शीट रो पे हम क्लिक करेंगे एंड एक्सेल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रो को जो कि सिलेक्टेड थी उसको डिलीट कर देता है. ओके, चलो. Now next is undoing changes. So we can undo, redo or repeat many actions in MS Excel. So MS Excel में हम बहुत सारे actions को क्या कर सकते हो, undo कर सकते हो, redo कर सकते हो, repeat कर सकते हो. So आप changes को undo कर सकते हो even after we have saved. Save करने के बाद भी changes को undo किया जा सकता है and दोबारा से save कर सकते हैं, है ना, जब तक आप undo limits के अंदर है तब तक. सो क्लिक ऑन अंडो बटन. अंडो बटन ये होता है, ये क्यों क्लिक किया जाता है, वो जो लास्ट चेंज जो हमने अपनी वर्कशीट में किया था उसको क्या करने के लिए, अंडो करने के लिए हम इस बटन का यूज करते हैं. ठीक है. या फिर आप अंडो क्लियर भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड. सो एक्सेल क्या करेगा, जो लास्ट चेंज आपने अपनी वर्कशीट में किया था उसको कैंसिल आउट कर देगा. फिर आप इस स्टेप 1 को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अपने प्रीवियस चेंजेस को भी कैंसिल करने के लिए जो आपने किए हैं. ठीक है. एंड इफ वी वांट टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अंडो फीचर. अब अंडो फीचर की वजह से जो रिजल्ट्स आए हैं अगर हमें उन्हें रिवर्स करना है, सो आप ये बटन है जिसको हम रीडो बटन कहते हैं, इस पर क्लिक करोगे, या शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, हम उसे भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिंग बॉर्डर. सो बॉर्डर कैसे ऐड किया जाता है, हम अपने वर्कशीट सेल्स के अंदर बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं. ये क्या करेगा, हमारे डेटा को जो बाकी सारे सेल्स है उससे थोड़ा सा सेपरेट कर देता है. सबसे पहले सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू फॉर्मेट. उन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हम फॉर्मेट करना चाहते हैं. होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर बॉर्डर डाउन एरो पे क्लिक करना है, या फिर आप ऑल्ट प्लस एच प्लस बी शॉर्टकट कीज को भी प्रेस कर सकते हैं.
ठीक है। फिर किसी भी बॉर्डर स्टाइल पे आप क्लिक करोगे, आपको डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स वहाँ पे अपीयर होंगे। एक्सेल क्या करेगा, इमीडिएटली उस बॉर्डर स्टाइल को आपके उस सेल पर असाइन कर देता है। नेक्स्ट इज अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई किया जाता है? सो एक्सेल में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। ये एक तरीके का फीचर होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू असाइन सर्टेन फॉर्मेटिंग ओनली। कुछ सर्टेन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए जब जो सेल की वैल्यू है वो स्पेसिफाइड कंडीशन से मीटअप हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द सेल्स इन विच वी वांट टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपको साइज ग्रुप में मिलेगा आपको वहाँ क्लिक करना है, एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा। फिर हाईलाइट सेल्स रूल्स पे वी हैव टू क्लिक। ओके, चलो वी कैन ऑल्सो अप्लाई अदर रूल्स फ्रॉम दिस मेन्यू। इस मेन्यू से आप बाकी भी कुछ रूल्स अप्लाई कर सकते हो, वो डिपेंड करता है उन कंडीशंस पे कि आपको किन्हें हाईलाइट करना है। देन वी हैव टू सेलेक्ट द क्राइटेरिया यू वांट टू हाईलाइट द सेल। उस क्राइटेरिया को आप सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको अपने सेल्स को हाईलाइट करना है। फिर एसोसिएटेड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसे कि लेस देन। ओके, फिर आपको वैल्यू एंटर करनी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 70, आपने वैल्यू एंटर कर दी, या जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐसे इसमें एंटर कर देंगे। इफ़ यू नीड टू सेलेक्ट द सेल और रेंज, क्लिक हियर टू मिनिमाइज द डायलॉग बॉक्स एंड व्यू मोर ऑफ द वर्कशीट। अगर आपको क्या करना है, किसी सेल को या रेंज को सेलेक्ट करना है, सो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे क्या करने के लिए, डायलॉग बॉक्स को मिनिमाइज करने के लिए एंड बाकी सारी वर्कशीट्स को भी व्यू करने के लिए। फिर डाउन एरो पे क्लिक करना है, किसी भी फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं विच वी वांट टू अप्लाई एंड देन एट लास्ट क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है। इफ द सेल वैल्यूज मीट द कंडीशन, एक्सेल अप्लाइज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर सेल वैल्यूज कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करेंगी सो एक्सेल आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता है। सो इस एग्जांपल में हमने क्या करा है, एक्सेल अप्लाइज द फॉर्मेटिंग टू दोज मार्क्स व्हिच आर लेस देन 70 इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। एक्सेल ने क्या फॉर्मेटिंग सिर्फ उन मार्क्स पे लगाई है जितने भी मार्क्स आपके जो 70 से कम है सभी सब्जेक्ट्स में, उसको उससे क्या कर दिया, अलग से हाईलाइट कर दिया। आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, चलो नाउ द लास्ट इज रिमूविंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाई है उसको रिमूव भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, सेलेक्ट द सेल्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू रिमूव द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जिन भी सेल्स से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है आप उन्हें सेलेक्ट करोगे, होम टैब पे क्लिक करोगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर चूज क्लियर रूल्स। ओके, क्लियर रूल्स को हमें चूज करना है एंड देन क्लिक ऑन क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स फ्रॉम द साइड मेन्यू। साइड मेन्यू में क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स होगा, आप उस पर क्लिक करोगे, जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उन पर्टिकुलर सेल से जो आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सारी रिमूव हो जाती है। सो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, आप अपनी वर्कशीट्स को एनहांस कर सकते हो, उसमें डिफरेंट फीचर्स को चेंज किए जा सकते हैं, फॉर्मेट किए जा सकते हैं इजीली इन द MS Excel. And the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class and then take care and thank you everyone.